और बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसा हुई और यहां उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें धधकते दक्षिण 24 परगना की हैं। नए वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दक्षिण 24 परगना को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश हुई। उपद्रवियों ने पहले सड़क जाम कर दिया। जाम की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, जहां हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। उसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस की 5 बाइक और एक वैन को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल में अब तक मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और कोलकाता में नए वक्फ कानून के विरोध में उग्र प्रदर्शन हो चुके हैं। कहीं ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई, तो कहीं पुलिस पर पथराव हुआ, तो कहीं लूटपाट, तो कहीं आगजनी हुई है। नए वक्फ कानून के विरोध में कोलकाता में भी हंगामा हुआ। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने कोलकाता में रैली निकाली। आईएसएफ ने रैली के लिए प्रशासन से परमिशन भी ली थी। नए वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता में इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने रैली की। रैली के लिए पूरे पश्चिम बंगाल से लोगों को कोलकाता आने की अपील की गई थी। यहाँ भी रैली में उपद्रव की तस्वीर दिखी। रैली के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हम इंटीमेशन दे दिया। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सूबे में सबको शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। ममता ने कहा कि लोग कानून को अपने हाथ में ना ले। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। हिंसा से डरे कई हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं और इसी बीच मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में गश्त कर रही है। फ्लैग मार्च हो रहा है। हालांकि इलाके में ज्यादातर दुकानें अभी भी बंद है। हिंसा में 3 लोगों की हत्या से यहाँ दहशत का माहौल है। सैकड़ों हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। शमशेरगंज जो फ्राइडे के बाद से डर में जी रहा था, वो डर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स, बीएसएफ और वेस्ट बंगाल पुलिस वहाँ पे पुलिस पिकेट किया गया है। बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी रवि गांधी के मालदा और मुर्शिदाबाद दौरे का आज दूसरा दिन है। रवि गांधी दिल्ली लौटकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील शशांक शेखर झा ने याचिका दायर की है। शशांक ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रशासन के कमजोर रवैये से हिंसा हुई, हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे। शशांक शेखर ने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगे। नए वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। वहीं टीएमसी सांसद बापी हलदार के एक बयान ने ममता बनर्जी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच टीएमसी सांसद बापी हलदर ने विवादित बयान दिया। हलदर ने कहा कि अगर किसी ने वक्फ की संपत्ति की तरफ आंख उठाई तो उसकी आंख निकाल देंगे। विरोधी पार्टियां हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी ममता से इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी रक्षक है, भक्षक का काम कर रही है और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काऊ वाले भाषण देने लगी
और ये शांतिपूर्ण आंदोलन कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।